Welcome to Bible Gyan with Prakash. Let us grow in faith. Let us grow in faith. ये युद्ध तुम्हारा नहीं, लेकिन परमेश्वर का है। प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। भाई बहनों, आज हम बात करेंगे, समस्या हर सभी के जीवन में आती है और हम समस्या से घिरे हुए लोग हैं और हर व्यक्ति का समस्या में उसका उत्तर देना सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से उत्तर देते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि कैसे जब समस्या आई तो किस प्रकार के एक्शंस इजरायलियों ने लिए और इसमें परमेश्वर की भूमिका क्या थी, लोगों ने किस प्रकार इसका प्रत्युत्तर दिया। भाई बहनों, मैं आपसे विनती करूंगा कि आज बहुत ही सुंदर गहरे वचनों का आशीर्वाद परमेश्वर आपको देने वाला है। तो आइए चलते हम सबसे पहले दूसरे इतिहास अध्याय 20 में। बहनों, मैं बताना चाहता हूं आपको, ये मेरे कुछ फेवरेट वचन जो हैं, हालांकि सारे ईश्वर के वचन फेवरेट होते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत शक्ति देता है। जब मैं समस्या से गिरता हूँ, परेशानियों से गिरता हूँ, तो ये वचन मेरा मार्गदर्शन करते हैं। परमेश्वर की आत्मा मुझे स्पर्श करती है इन वचनों के द्वारा। और मैं जब भी भूल जाता हूँ समस्याओं में, अपने हिसाब से अपने तरीके से चलना चाहता हूँ, अपनी सोच से चलना चाहता हूँ, अपने आसपास के जो माहौल, स्थिति, परिस्थिति है उसके हिसाब से चलना चाहता हूँ, तो और मैं फंस जाता हूँ कई बार। लेकिन जब मैं इसकी याद करता हूँ, इन वचनों की याद करता हूँ, दूसरा इतिहास अध्याय 20 की जब मैं याद करता हूँ, तो ईश्वर मुझे बहुत ज़बरदस्त शक्तिशाली रीति से मार्गदर्शन करता है। सो भाई बहनों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आप इस पर गौर करें। दूसरा इतिहास अध्याय 20, इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। बाइबल में घटना वचन एक क्या कह रहा है कि इजराइल का जो राजा था, अगर आप अध्याय 19 पढ़ेंगे तो उसने परमेश्वर के लिए बहुत अद्भुत रीति से अलग अलग काम किए। परमेश्वर की यरूशलेम में उसने लोगों को परमेश्वर के बारे में बहुत जागरूक किया और हर जगह जाता था वो तो परमेश्वर के बारे में बात करता था, परमेश्वर के न्याय के बारे में बात करता था और वो कुटिलता काम नहीं करता था। लेकिन जब उसने अच्छे आचरण, परमेश्वर का भय मान के अपना जीवन जिया, अध्याय 19 जो खत्म करता है और वचन 20 की जो शुरुआत होती है वो होता है इसके बाद, यानी अच्छे कर्म कर रहा है वो परमेश्वर के अनुसार जीवन जी रहा है। लेकिन फिर भी पवित्र शास्त्र वचन 20 शुरुआत करता है इसके बाद। इसके बाद क्या हुआ? राजा इजराइल यहोशापात पर, उसके जो दुश्मन थे, आसपास के राष्ट्र की सेना थी, उस पर चढ़ाई करने के लिए आती है। तो समस्या क्या है? समस्या यह है कि अब शत्रु आ रहे हैं और युद्ध करने वाले हैं। भाई बहनों, जब युद्ध होता था तो पूरे किले को घेर लिया जाता था और अंदर से बाहर जाना मुश्किल हो जाता था, बाहर से अंदर आना मुश्किल होता था। लोगों के पास लिमिटेड खाना होता था और उस समय इतिहास में बहुत सारी जगह पर कहा है कि लोग भूखे मरते थे, बच्चे लोग भूखे मरते थे, खाना नहीं, रोटी नहीं, काम नहीं। और युद्ध, जब हम आप देखते हैं कि आज अलग अलग राष्ट्र भी युद्ध कर रहे हैं, तो किस प्रकार हमारे देश को भी अलग अलग समस्या करना पड़ रहा है। तो वचन एक कहता है कि एक समस्या है जिसमें एक राजा, मतलब यानी मोआबियों और अम्मोनियों युद्ध करने के लिए चढ़ाई करते हैं। वचन 2 कहता है तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है और देख वह हसासोन तमार
तक जो एनगदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तो जब सेना आ रही थी, गुप्तचरों ने बताया राजा को कि राजा, एक बड़ी भीड़ चढ़ाई करने आ रही है राजा, अब हम क्या करें? बड़ी समस्या है, युद्ध करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। अगर अपने आप को बचाना, अपने संतानों को बचाना, अपने बच्चों को बचाना है तो युद्ध करना पड़ेगा, हम क्या करें? वचन 3 कहता है तब यहोशापात डर गया। निश्चित भाई बहनों, जब समस्या आती है, परेशानी आती है, चाहे घर में हो, परिवार में हो, काम पर हो, दोस्तों, युद्ध की स्थिति या कोई भी परिस्थिति हमें डरा देती है। और यहोशापात यहां उस बात को सुनकर डर गया, विचलित हो गया। वचन 3 कहता है तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। भाई बहनों, पहली चीज ध्यान देना, पहली चीज, डर के मारे राजा ने अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति का सहारा नहीं लिया। उसने यहोवा की खोज में वो लग गया। वो ढूंढने लगा परमेश्वर को कि अगर मुझे सही रास्ता मिलेगा तो परमेश्वर देगा, अगर मुझे कोई बचा सकता है तो परमेश्वर बचा सकता है, मेरे समाधान का कोई हल दे सकता है तो वो परमेश्वर दे सकता है। भाई बहनों, नए करार में हम देखते लोग परेशान थे, बीमार, अंधे, लूले, गरीब, अपने परेशानी में यीशु मसीह के पास जाते थे और यीशु मसीह उन्हें चंगाई देते थे, उनकी समाधान को दूर करते थे। पुराने करार में, दूसरे इतिहास के अंदर, राजा जब परमेश्वर के पास जाता है तो उसकी खोज में लग जाता है, बोलता परमेश्वर तू कहाँ है, बता मुझे तू कहाँ है परमेश्वर। कहता है कि हर व्यक्ति ने परमेश्वर के पास जाना है। पूरे यहूदा, पूरे प्रदेश में वो उपवास का प्रचार करवाता है। भाई बहनों, सबसे पहली सीख, अगर जीवन में आपकी समस्या है, डरे ना, परमेश्वर को खोजिए। परमेश्वर नहीं मिल रहा है भाई बहनों, ऐसा हो ही नहीं सकता। उपवास कीजिए, उपवास कीजिए, अपने परिवार के साथ उपवास कीजिए। उपवास में बहुत ताकत होती है भाई बहनों, किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ आपका और परमेश्वर का रिश्ता। परमेश्वर के मन की बात बताइए। परमेश्वर जानता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसे खोजें, हम उसे ढूंढें। भाई बहनों, यहोशापात डर गया, यहोवा के खोज में लग गया, यहूदा में सब उपवास का प्रचार करवाया। और हुआ क्या? वचन 4 क्या कहता है कि यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। अब जैसे लोगों को मालूम पड़ा, लोगों ने क्या किया? लोग भी राजा यहोशापात के पीछे चले और सब के सब यहोवा को भेंट करने के लिए उसके पास आए। भाई बहनों, एक अगुआ अगर सही डिसीजन लेता है, अगर एक घर का अगुआ सही निर्णय लेता है, तो देखिए सब के सब, पूरा राष्ट्र, पूरे गांव वाले, पूरे शहर वाले, सब के सब सही दिशा की ओर जाते हैं। और इस राजा ने यहोवा की खोज की कि अगर हमें रास्ता मिल सकता तो वो यहोवा के पास ही मिल सकता है, दूसरा कोई नहीं है। और उसको देखकर बाकी के सारे लोग, भाई बहनों, आप चाहे अपने घर में पति हो, पिता हो, माता हो, बहन हो, जो भी हो, आप आपके घर में जो भी जिम्मेदारी आप निभा रहे हो, जब भी समस्या आती है भाई बहनों, पहला काम है परमेश्वर को ढूंढना, यहोवा को ढूंढना। और यहोवा, आप देखना आगे क्या अद्भुत चमत्कार करते हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वचन 5 कहता है तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर
क्या किया? कहां गए सब लोग? पहला तो यहोवा की खोज की, दूसरा उपवास करवाया, अब तीसरा ये लोग सब कहां पर है? ये सब यहोवा के मंदिर में है, उसके भवन में है। सब यहूदियों, सारे यरूशलेमियों मंडली में खड़े हो गए, सब लोग मंदिर में आ गए। चलो मंदिर में। भाई बहनों, समस्या का समाधान यहोवा के पास में है, यहोवा के भवन में है, यहोवा के मंदिर में है। आज जब भी समस्या में पड़ते, मेरी विनती है, यहोवा को ढूंढो, उपवास करो, ले अपने लोगों को पकड़ो, अपने परिवार को पकड़ो, अपने बच्चों को पकड़ो, अपने माता पिता को पकड़ो, अपने भाई बहन को पकड़ो, चलो यहोवा के भवन में चलते हैं। वहां पर राजा खड़ा होता है और वचन 6 क्या कहता है? यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? भाई वो याद दिला रहा है। क्या याद दिला रहा है? देखिए, अब चौथी चीज उसने क्या शुरू की? भवन में आ गया है। चौथी चीज शुरू की उसने प्रार्थना। वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर को याद दिला रहा है कि हमारे पितरों के परमेश्वर, हमारे दादा परदादा याकूब, अब्राहम, आप उनके परमेश्वर हो। क्या तू स्वर्ग में नहीं? क्या तू देख नहीं रहा? क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई ना कर सके? परमेश्वर की याद दिला रहे कि परमेश्वर तू तो बहुत शक्तिशाली आदमी परमेश्वर है, तो तेरे हाथों में तो बल है, पराक्रम है, तू स्वर्ग में है, तुझसे बड़ा कोई नहीं, तुझसे शक्तिशाली कोई नहीं परमेश्वर। बहनों, वचन 7 में वो कहता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वो याद दिला रहे। क्या याद दिला रहे? कि परमेश्वर, ये जो कुछ भी हमें मिला है, ये जो जमीन हमें मिली है, ये जो देश हमें मिला है, ये आप ही ने तो हमें अब्राहम के द्वारा दिलाई थी। इसे देने वाले भी आप है परमेश्वर। और आज देखो हम पर समस्या है। आज हमारी जमीन, हमारी रोटी छीनने के लिए लोग आ रहे हैं। दोस्तों, यहोशापात कह रहा है कि जो हमें जमीन मिली थी, उस जमीन पर हमने पिता तेरे नाम का मंदिर बनाया और वहां पर हम रहते हैं आज। वचन 9 कह रहा है, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने तेरा नाम तो इसी भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तो सुनकर बचाएगा। वो क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर, ये जमीन तूने दी है, यावे ये जो मंदिर बनाया हमने तेरे नाम से, हम यहाँ पर ही अपनी जो जरूरत है, अपनी दुहाई है, अपनी चिल्लाहट है, परमेश्वर हम तुझे सुनाएंगे। और परमेश्वर, तुझे सुनना पड़ेगा, तू बचाएगा हमको, चाहे हम तलवार से मर जाए, अकाल से मर जाए ईश्वर, लेकिन हम परमेश्वर, हम तेरे मंदिर में गिड़गिड़ाएंगे, विनती करेंगे, तेरी दुहाई देंगे। परमेश्वर को ढूंढा, परमेश्वर की खोज में लग गया, उपवास किया, प्रार्थना किया, और प्रार्थना में बोल रहा ईश्वर, हम पीछे जाने वाले हैं, हम तेरे पास आने वाले। हमारी समाधान का रास्ता, हमारे प्रश्न का उत्तर केवल यावे ही हमें दे सकता है। भाई बहनों, उसके मंदिर में जाके उसे याद दिलाने के, परमेश्वर आप महिमा युक्त ईश्वर हो, आप क्या नहीं कर सकते, आप चाहे तो सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। भाई बहनों, आपकी अनेक कहानियां होगी, जब भी आपने प्रार्थना की होगी परमेश्वर ने आपको सुना होगा। मेरे जीवन की कहानी है, हजारों लाखों लोगों के जीवन की कहानी है कि जब वो परमेश्वर के पास गए, उन्होंने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने उन्हें दिया। भाई बहनों, आइए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और परमेश्वर आगे क्या बोल रहे हैं। वचन 10, और जब अम्मोनी और मोआबी ने सेईर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई ना करने दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश ना किया। वचन 11, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं।
वो याद दे रहे परमेश्वर को। एक समय था जब इज़राइल मिस्र से वचनपत भूमि पे आ रहा था, तो यही अमनी लोग थे और इनको छोड़ दिया गया। लेकिन आगे चलकर ये इज़राइल के सबसे बड़े दुश्मन बन गए और आज ये कह रहे देखो परमेश्वर जिन्हें हमने बख्श दिया वो हमें मारने के लिए आ रहे हैं। हमने उनका विनाश नहीं किया था, लेकिन देख वो लोग हमसे बदला लेने के लिए आ रहे हैं। हम क्या करें? प्रार्थना में लोग खड़े में यहोशापात अपने हाथ ऊंचे कर कर गिड़गिड़ा कर ईश्वर से विनती कर रहा है। और वचन 12 में वो कहता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सोचता नहीं कि हम क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें यहोवा तेरी ओर लगी है। भाई बहनों, दोस्तों, वो कह रहे हैं ये जो भीड़ है, ये युद्ध करने के लिए लोग आ रहे हैं, ये बहुत जबरदस्त लोग हैं और हमारा कुछ बस नहीं चलता, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ सूझ नहीं रहा ईश्वर, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें क्या ना करें। लेकिन हम एक चीज करने वाले हैं, हमारी आंखें वो परमेश्वर तेरे पास है, हमारी आंखें तुझ पे लगी है। दोस्तों, सबसे बढ़िया रास्ता जब हम मुसीबत में फंस जाएं तो अपनी आंखों को ईश्वर की ओर लगाओ। भाई बहनों, हो सकता कुछ लोग हमें मदद कर दे, संसार में लोग हमारे छोटी मोटी परेशानियों से हल कर दें, लेकिन सही समाधान, परमानेंट सॉल्यूशन अगर कोई दे सकता है, बचा सकता है सच्चाई से, ईमानदारी से, वो है हमारे यहोवा, हमारे परमेश्वर। और यहोशापात कह रहा है मेरा बस नहीं चलता ईश्वर, लेकिन हमारी नजरें तेरे ऊपर है। दोस्तों, जब हम हमारी नजरों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, अपने परिवार को लेकर, अपने समस्या को लेकर ईश्वर के पास जाते हैं, उसे खोजते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं उसके सामने, उसे उसकी शक्ति की याद दिलाते हैं, उसे उसके वादों की याद दिलाते हैं भाई बहनों, और अपनी मजबूरी को प्रकट करते हैं, ईश्वर हम मजबूर हैं, हम लाचार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। चमत्कार होता है, चमत्कार होता है, परमेश्वर चमत्कार कर सकता है। दोस्तों, वचन 13 में सब नम्र हो गए, सब यहूदी अपने बाल बच्चे, स्त्रियां, पुत्र समेत यहोवा के सामने खड़े रहे। देखिए, एक समय था इज़राइल में लड़ रहा था, लेकिन जब समस्या आई सब लोग एक हो गए। कई बार हमारे साथ ऐसी होता है, हम सब ऐसे रहते हैं, सब घर में अलग अलग हम युद्ध करते रहते हैं, अपनी बच्चा, बेटी, माँ बाप, सब हम युद्ध करते रहते हैं। लेकिन जब परेशानी आती है हम सब एक हो जाते हैं परेशानी का सामना करने के लिए। लेकिन हमारे बीच में यहोवा होना बहुत जरूरी है, हमारी नजरें यहोवा पे होना बहुत जरूरी है। और देखिए चमत्कार क्या होता है वचन 14 में, तब आसाफ के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवी जो जकरा का पुत्र और बनायाह का पोता और मतन्याह के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच में यहोवा की आत्मा समा गई। भाई बहनों, ईश्वर ने क्या किया? जब वो गिड़गिड़ा रहे थे, जब वो एकता में थे, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, जब वो उपवास कर रहे थे, जब वो यहोवा को खोज रहे थे, जब वो अपनी लाचारी बेबस को बता रहे थे, दोस्तों, परमेश्वर ने अपनी आत्मा एक साधारण बालक में डाल दी और वो बालक बोलने लगा। भाई बहनों, कई बार हमको लगता है कि हमारे जीवन में बड़ी बड़ी समस्या है तो बड़े बड़े लोग सुलझाएंगे, बड़ी बड़ी जगह पे जाएंगे, हम बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, बड़े बड़े किसी गुरु के पास जाएंगे, बड़े बड़े किसी पास्टर के पास जाएंगे, तो हमारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? वचन 14 के अंदर अपनी आत्मा एक व्यक्ति में डाली
और उसके द्वारा अपने संदेश को राजा यहोशापात और इजराइल तक पहुंचाया। वचन 15 कहने लगा कि हे सब यहूदी और हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम इस भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। भाई बहनों, जब वो परमेश्वर की खोज करने लगे, समस्या को लेकर भाई के द्वारा उपवास किया, प्रार्थना किया, मंदिर में भवन में गए, यहोवा को उसके वादों का याद दिलाया और अपनी लाचारी बताई, अपनी आंखों को यहोवा की ओर उठाया, परमेश्वर ने उसकी पवित्र आत्मा पुराने करार में एक व्यक्ति के द्वारा भेजी और कहा, देखो तुम डरो मत, ये भीड़ बहुत बड़ी है, ये समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन मैं उससे बड़ा हूं। ये युद्ध तुम्हारा नहीं, ये युद्ध परमेश्वर का है। दोस्तों, परमेश्वर बीच में आ गए। अब परमेश्वर बीच में आ गए। शत्रु इजराइल और बीच में परमेश्वर। अब देखिए कहानी कितनी सुंदर मोड़ लेती है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कहता है कि कल उनका सामना करने को जाना, देखो वो शीश के चढ़े पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति कह रहा है, डरना मत, तुम जाओ। शत्रु इजराइल, परमेश्वर कह रहे जाओ, लड़ो। वचन 17 कहते, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। वो क्या करे, तुमको नहीं लड़ना पड़ेगा, तुम जाओ तो सही, तुम देखना कि यहोवा किस प्रकार तुम्हें बचाएगा, किस प्रकार तुम्हारी रक्षा करेगा। वापस शब्द आता है, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर उसकी आत्मा भेजता, बोला डरो मत, जाओ आगे, मैं तुम्हारे साथ में हूं, तुम्हें युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। भाई बहनों, कई बार हम समस्या को लेकर इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता क्या करें। लेकिन सही रास्ता परमेश्वर ही दे सकता है और परमेश्वर ने यहां पर उन्हें मोटिवेट किया, आप जाओ, लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे बीच में हूं। भाई बहनों, कई बार ये शब्द आए कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना, यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा, यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। भाई बहनों, पवित्र आत्मा से भरकर जब वो व्यक्ति कहता है राजा, इस छोटे से व्यक्ति का नाम सुनता है, जो भी परमेश्वर बोलते हैं वो सुनता है और यहोशापात क्या करता है, भूमि पर गिरकर झुका। वचन 18, और सब यहूदी और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंडवत किया। कहातियों और करियों में से कुछ लेवी खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति गान ऊंचे स्वर से करने लगे। भाई बहनों, जैसे ही पवित्र आत्मा ने भरकर उस व्यक्ति को कहा तुम चलो, सब में शक्ति आ गई। राजा ने झुककर दंडवत किया। इस्राएल के जो भी मुख्य थे, लेवी थे, सब खड़े, सबके सब झुक गए। बोले अब यहोवा हमारे साथ में है, हम आगे जाएंगे, हम आगे जाएंगे, हम डरेंगे नहीं, हम आगे जाएंगे। भाई, कहानी बहुत सुंदर है, सुनना आप। वचन 20 कहता है, अध्याय 20 के वचन 20 में, हमेशा ध्यान में रखना, वे सवेरे उठकर तकोवा के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। सवेरे सवेरे उठे, चलो सब जाएंगे अब। और जैसे आगे निकलते हैं जंगल की ओर,
तकवा जंगल की ओर, यहोशापात कहता है कि अब परमेश्वर पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। यहोवा हमारे संग में है। जो नबी कह रहे हैं उनकी सुनो, तुम धन्य हो जाओगे। 21 कह रहा है, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभामान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और ये कहते हुए उसकी स्तुति करे। भाई बहनों, क्या हुआ यहां पर? जब वो युद्ध के लिए आगे निकले, सवेरे सवेरे उठ के निकले, तो उन्होंने क्या किया? मिले, प्रजा के साथ सम्मति की, और जो भी पवित्र लोग थे उन्हें आगे किया गया। पवित्र मन से उनको आगे किया गया और कहा कि तुम क्या करो, गीत गाना शुरू करो। क्या विचार कर सकते हैं दोस्तों कि ये लोग युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, दुश्मन सामने हैं, सेना आ रही है, हथियार नहीं है उनके पास भाले नहीं है, तीर नहीं है, हाथी नहीं है उनके पास क्या है? वो स्तुति कर रहे हैं, वो गीत गा रहे हैं, वो भजन गा रहे हैं। और भजन क्या था? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। क्या आप इमेजिन कर सकते कि हमारे देश के सिपाही लोग बॉर्डर पे भक्ति करेंगे अगर सामने वाला दुश्मन गोली चलाएगा? तो कठिन परिस्थिति है दोस्तों, लेकिन यहोवा का आदेश था कि तुम जाओ, तुम्हें युद्ध ना लड़ना पड़ेगा, मैं तुम्हारे संग हूं। तो क्या कर रहे हैं ये लोग? आप देखिए, ये उपवास कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये अपनी मजबूरी बता रहे हैं, पवित्र आत्मा का सुन रहे हैं और साथ में भजन भी गा रहे हैं। युद्ध में हजारों लाखों लोग, सैनिक भक्ति कर रहे हैं दोस्तों कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। भक्ति करने के समय दोस्तों क्या चमत्कार होता है, आप देखिए क्या चमत्कार होता है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। क्या आप इमेजिन कर सकते हो? वो भक्ति कर रहे हैं, वो गीत गा रहे हैं, शत्रु उनको मारने के लिए आ रहा है। परमेश्वर ने पहले से वहां पर एक शत्रु रख दिया है। ये शत्रु आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं और इजराइली यहां पर भक्ति कर रहे हैं। यहोवा की स्तुति हो, यहोवा का धन्यवाद हो, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया, उनके लिए ही शत्रु बिठा दिए और शत्रु का नाश करने लगा। और इजरायली क्या कर रहे हैं? इजरायली दोस्तों, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। भाई बहनों, अद्भुत कहानी है। क्यों मालूम? क्योंकि ये युद्ध इजराइल का नहीं, यहोवा का था। दोस्तों, अगर हम भी अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति से, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कठिन हो, हल्की हो, कैसी भी हो, अगर हम यहोवा को उसमें शामिल करते हैं तो युद्ध ये आपका नहीं होता है, ये युद्ध यहोवा का होता है। भाई बहनों, यहोवा हमें हथियार उठाने के लिए भी नहीं कहेगा, बस हमने पूरे मन से उस पर भरोसा करना है, अपने विश्वास को उस पर डालना है दोस्तों, और अपनी नजरों को उसके ऊपर लगाना है। उसे बताना, ईश्वर में कितना लाचार हो, मेरा परिवार बिखर रहा है, मेरी जॉब जा रही है, पैसे का मुझे बहुत समस्या है परमेश्वर, बच्चों की फीस देनी है, बीमारी है, ईश्वर मैं क्या करूं बताओ। मैं आपको लिख के देता हूं भाई बहनों, यहोवा आपके लिए लड़ने के लिए आएगा, क्योंकि ये युद्ध आपका नहीं, ये युद्ध यहोवा का है। समस्या के लिए वो समस्या खड़ी कर देगा, समस्या को समस्या से मार देगा दोस्तों।
आपको समझ में भी नहीं आएगा कि समस्या कहाँ गई। ये समस्या आपके लिए फायदेमंद होगा कैसे, ये समस्या आपको आशीर्वाद करेगा कैसे, उसका आगे बहुत सुंदर उदाहरण है। जब यहूदी ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। शत्रु ने शत्रु को मार दिया, सब मरे पड़े हुए। उसके आगे क्या हुआ, वचन 25 कहता है, तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मंग भावन गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको न ले जा सके, वरना लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। देखिए भाई बहनों, एक समय था कि समय डर से लगा हुआ था, हम मरते जीते कि क्या होते हैं, और एक समय आया है कि ये लोग सोना बरतने के लिए लगे हुए हैं, उनके गहने उतारने के लिए। कौन? शत्रु, जो उन्हें मारने के लिए आए थे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत चमत्कार किया, परमेश्वर खड़े हुए, परमेश्वर ने युद्ध लड़ा, शत्रु ने शत्रु को मारा दोस्तों। और जब इजराइल वहां पर आते तो उन्होंने देखा तो सब मरे हुए, इतना सारा सोना, चलो लूटते हैं, सोना निकालते हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 दिन तक लगातार, भाई 3 दिन तक लगातार ये सोना जमा कर रहे थे। अगर आप इस जगह पर होते 3 दिन तक, कितना सोना होता आपके पास? कल्पना कीजिए आप, कितने बॉक्स आप सोने के जमा करते हैं। समस्या को परमेश्वर आशीर्वाद में बदलने की क्षमता रखता है। ये यावे की शक्ति है। भाई बहनों, परमेश्वर बहुत भला है। घुटने तो टेको, आंखों तो उठाओ, गीत तो गाओ, खोजने तो जाओ, उपवास तो करो, प्रार्थना तो करो। देखिए आप, परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करने वाला है। भाई के साथ गए थे, लेकिन जब आए तो सब सोना लाद कर आए, आनंद के साथ है, खुशियों के साथ है। और क्या किया उन्होंने? वचन 28, वे सारंगिया, वीणाएं और तुरिया बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए। कैसे आए वापस? गीत गाते आए, भजन गाते आए, सारंगी बजाते आए, वीणा बजाते आए। गए थे डरते हुए, अरे हर्षोल्लास करते हुए गए थे, तकलीफ से, लेकिन जब आ रहे हैं तब रईस, मालदार, आशीर्वादित होकर लौट रहे हैं। और आखिरी वचन जो 30 कहता है, इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने इसको चारों ओर विश्राम दिया। भाइयों, कहानी की शुरुआत थी समस्या, लेकिन कहानी का अंत है विश्राम दिया, शांति दी। कारण उन्होंने अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति पे भरोसा नहीं किया। दोस्तों बहुत ही बढ़िया उदाहरण है पवित्र शास्त्र में ये। दूसरा इतिहास अध्याय 20। मेरी विनती आप जरूर पढ़ना, इसको प्रार्थना करना कि परमेश्वर आपसे और भी बातें करे। अगर आपको लगता है दोस्तों कि आपके जीवन में समस्या है, अति कठिन समस्या है, मेरी विनती है यहोवा को खोजो, उपवास करो, प्रार्थना करो, यहोवा को उनके वादों को याद दिलाओ। परमेश्वर उसकी आत्मा भेजेगा। भजन गाओ, गीत गाओ। परमेश्वर कहेगा ये तुम्हारा नहीं युद्ध है, ये युद्ध मेरा है। और परमेश्वर हमारे लिए युद्ध लड़ेगा, परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ेगा। परमेश्वर महान है दोस्तों। परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, बाकी वो क्यों नहीं देगा दोस्तों। मेरी विनती आपसे, आपके जीवन में क्या समस्या मुझे पता नहीं, लेकिन यहोवा आपके लिए लड़ेगा। आइए हम अंत में एक प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर हमारे युद्ध में, हमारी समस्याओं में शामिल हो। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। हे मेरे स्वर्गीय पिता,
मैं आपकी जय जयकार करता हूँ कि आप अद्भुत ईश्वर है मेरे पिता। मेरे मालिक, आप कान बंद करके रहने वाले ईश्वर नहीं, आप अपनी आंखों को बंद नहीं करते मेरे पिता, लेकिन आप सच्चे और जीवित ईश्वर है मेरे पिता। हमने आपको कभी देखा नहीं मेरे पिता, लेकिन आप हमेशा हमें देखते रहते हैं। स्वर्गीय पिता, मुझे पता नहीं ये इस संदेश को कितने लोग सुन लेंगे ईश्वर, लेकिन जितने लोग भी सुने मेरे पिता, देखे इसे, मैं विनती करता हूँ मेरे परमेश्वर कि उनके जीवन में जो भी समस्या है मेरे पिता, परिवार को लेकर है, फाइनेंस को लेकर पिता, बीमारी को लेकर है, गरीबों को लेकर है मेरे पिता, उनकी समस्या आप जानते हैं मेरे पिता। मैं विनती करता हूँ मेरे पिता कि आप उनकी समस्या को हल करना प्रभु, और उन्हें आप चंगाई देना मेरे मालिक, उनके लिए रास्ता निकालना प्रभु, आप उनके लिए युद्ध लड़ना पड़ना, आप उन्हें परमेश्वर, उन्हें आप शांति देना, विश्राम देना मेरे मालिक। आपकी महिमा हो, आपका गौरव हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। शुक्रिया।